के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रेखा गुप्ता की साड़ी को लेकर एक दिलचस्प बात कही है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो साड़ी रेखा गुप्ता ने पहनी थी, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक ऐसी बात कही है जिसको आपको जानना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही बिहार, यूपी के लोगों को उत्साहजनक संदेश दिए और सारे वादे पूरा करने की क्षमता का विश्वास दिलाया। राजधानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित समारोह के बाद चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण के समय मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी पहनी और बक्सर बिहार के रहने वाले पंकज सिंह को भी 7 सदस्यीय कैबिनेट में अपना सहयोगी बनाया। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह से ही साफ हो गया कि अब दिल्ली में बिहार के लोगों को सम्मान मिलेगा और यमुना का निर्मलीकरण शीघ्र पूरा होगा। चौधरी ने दिल्ली सरकार के गठन से सभी वर्गों के सम्मान का ध्यान रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद दिया। दिल्ली में रेखा गुप्ता मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में एक दशक की आपदा के बाद वादे और बहाने की जगह विश्वास, विजन और विकास की मानसिकता वाली सरकार बनी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेखा गुप्ता के रूप में एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिन्होंने संगठन, शासन और समाज तीनों क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि अब गरीब, युवा और महिलाओं के हित में काम होंगे। संकल्प पत्र में जो भी वादे किए गए थे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। बहाना नहीं बल्कि विकास अब दिल्ली सरकार की पहचान बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर रेखा गुप्ता को भी हार्दिक बधाई दी। हालांकि वो वहां पर गए नहीं थे, उन्होंने ट्वीट करके बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर दिए गए बधाई में संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में दिल्ली के विकास कार्य को गति मिलेगी। अब देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है। अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता वहां काम करेगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब तमाम जदयू और बीजेपी के नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं विपक्ष के लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साधते हैं। विपक्ष के लोग ये बोल रहे हैं, महिला को सीएम बना दिया तो जदयू और बीजेपी भी पलटवार करते नहीं थक रही है। अब जिस शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता वहां शपथ लेने पहुंची थी, तो एक यूनिक प्रिंट की साड़ी पहनकर वहां पहुंची थी। बिहार की वो साड़ी थी यूनिक प्रिंट की, मधुबनी प्रिंट की, जिसको देखकर सभी का ध्यान आकर्षित हो गया। आपको याद दिलाएं कि बजट पेश करने के दौरान भी निर्मला सीतारमण कुछ इसी तरीके का साड़ी पहनी हुई थी। जब बिहार दौरे पे आई थी तो उन्हें वो साड़ी मिली थी और वही साड़ी पहन कर गई थी। और अब रेखा गुप्ता इस तरीके की साड़ी पहनकर जब गई तो सम्राट चौधरी ने नोटिस किया और नोटिस करके इस पर उन्होंने बातें कही। अब ये जो है काफी बातें चल रही हैं कि रेखा गुप्ता दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बिहार को सम्मान दिलवाने के लिए जिस तरीके की साड़ी पहनकर गई, ये काफी अच्छी बात है। अब देखिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता सीएम बन गई है और डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा बन गए हैं। काफी चर्चाएं हैं कि किस तरीके का काम होता है, किस तरीके से दिल्ली में विकास होता है। रेखा गुप्ता पहली बार जो है विधायक बनी, वार्ड पार्षद भी रह चुकी हैं। इसके साथ छात्र राजनीति भी काफी अच्छे से उन्होंने की है। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, इस पर तमाम जदयू के नेताओं और बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। तो आरजेडी के नेता, देखिए मीसा भारती सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छी बात है दिल्ली का विकास। दिल्ली में तीसरे मुख्यमंत्री देखिए शीला दीक्षित और इसके बाद अब जो है रेखा गुप्ता बन गई। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता जब सीएम बन गई हैं तो काम कैसे करेंगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तमाम जो आरजेडी के नेता हैं उस पर प्रतिक्रिया भी साध रहे हैं। किसी का पॉजिटिव है इस पर प्रतिक्रिया तो किसी का नेगेटिव है। वहीं जदयू और बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि बिहार के लोगों को अब सम्मान मिलेगा, बिहार के लोगों का अपमान अब दिल्ली में नहीं होगा, तवज्जो दिया जाएगा बिहार के लोगों को, ऐसा कहा जाता है। और बीजेपी के लोग ये दावा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिहार के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं। बिहार के लोगों को देखिए, चुनाव के समय ही अरविंद केजरीवाल ने बिहार के लोगों, जो मिथिलांचल के लोग, उनको लेकर एक बड़ा बयान दिया था। ये भी उनकी हार की एक वजह बताई जा रही है कि बिहार के लोगों ने ही पूरा गेम टर्न आउट कर दिया और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर होना पड़ा। फिलहाल अब रेखा गुप्ता के हाथ में कमान है, दिल्ली उनकी और अब दिल्ली में रेखा राज है। इस खबर के लिए इतना ही। फिलहाल क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत